Our today task is to do exercise 5.2 and this is the second exercise of class 8th chapter algebraic expression and identities. Guys, we will do multiplication of algebraic expression. Only multiplication we will do, plus minus we have already done, and in next exercise we will do division. So let's start. देखिए सबसे पहला जो काम आता है ना वो आता है हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल इनटू मोनोमियल. बेसिक है. अगर आप मोनोमियल भूल गए हो तो मैं बताता हूँ. मोनोमियल होते हैं जिसमें सिंगल टर्म होती है, तो मैं आपको मोनोमियल इनटू मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना बताता हूँ. देखिए सिंपल है. हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन, दो मोनोमियल है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया 27x. सो दिस इज आंसर. एक और ले लेते हैं. आपको मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, यानी कि -2 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई, -6 बनेगा. x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो xy बनेगा. आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया. देखिए इस केस में हमारे पास 3 मोनोमियल हैं, तो हमें करना क्या, पहले नंबर को ले लेते हैं. 5, मैंने 5 लिख लिया, -8 एंड 13. अब देखिए इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है माइनस का 520, राइट. x 2 बार आया है तो आई विल राइट 2 टाइम्स x स्क्वायर. y है वो 2 टाइम और 1 टाइम, यानी कि y की पावर 3 हो जाएगी. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. अब बात करते हैं मोनोमियल, तो आपको क्लियर हो गया. बाइनोमियल की बात कर लेते हैं कि बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करें. देखिए इस केस में ना हमें एक तो मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है. मैंने मोनोमियल बाहर ले लिया और बाइनोमियल अंदर है. देखिए ये कुछ वैसा ही है. एक रूम के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है. जैसे ही ये आदमी रूम के अंदर आएगा ये इससे भी हाथ मिलाएगा, यानी कि 3ab के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3a जो है वो कि c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इससे भी हाथ मिलाएगा. हमारा आंसर आ गया 3ab प्लस 3ac. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. एक और ले लेते थे सेम केस में कि भाई बाहर मोनोमियल है, यानी कि एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है रूम के और उस रूम के अंदर 2 लोग हैं. तो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा ये x के साथ में मिलेगा, xy इंटू एक्स इसके साथ मिला. ये डॉट है ना वो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे. xy फिर किसके साथ मिलेगा, y के साथ भी मिलेगा, तो xy इंटू वाई. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर y, और यहाँ पे भी y 2 बार है तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा xy स्क्वायर. आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा. एक और कर लेते हैं. देखिए अभी मैंने क्या करा है, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन करके रखे हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ. ये मोनोमियल है ना, इसको मैं पहले लिख लिया. बाइनोमियल है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया. तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा p की पावर 4, क्योंकि पावर 3 है. पावर 3 और p 1 यहाँ पे है तो 4 हो गया. ये मोनोमियल q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे q की पावर 2 है तो q की पावर 3 हो जाएगा. सो दिस इज आंसर. एक और लेते हैं जी पार्ट. देखिए इसमें ये वाला तो मोनोमियल है और ये जो है ये हमारी पॉलिनोमियल है. इसमें नहीं 4 टर्म्स हैं. तो पहले तो मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा. द मोमेंट जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा 25 पहली टर्म ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 200x की पावर 4 y की पावर 2. ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो टर्म आ जाएगी 50x स्क्वायर y की पावर 4. ये वाली टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 25 9 जा 225 x की 3 y की 3. ये वाला मोनोमियल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 675 x y की पावर 5. देखिए ये y की पावर 2 है, ये y की पावर 3 है, तो ये मैंने y की पावर 5 आएगा यहाँ पे. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये बेसिकली एक बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल वाला क्वेश्चन है. कैसे करना है कि भाई एक रूम है, इसमें भी 2 लोग हैं, ये दोनों लोग हैं, और दूसरे रूम में भी दोनों लोग हैं. तो मल्टीप्लाई कैसे करना है कि ये जो 3x है ना, ये जैसे गेट खुलेगा ना, ये पर्सन इन दोनों के
दोनों से हाथ मिलाएगा। ये जो 5 है ना, ये वाली टर्म भी x माइनस 8 यानी कि इन दोनों से हाथ मिलाएगा। तो कैसे करना है, 3x इंटू एक्स करोगे 3x² बन जाएगा। 3x इंटू माइनस 8 करोगे ना तो माइनस का 24x बनेगा। 5 इंटू एक्स किया माइनस 5x बना, और माइनस 5 इंटू माइनस 8 किया तो प्लस 40 बना। अब ये आपको देखने के कोई लाइक टर्म्स बन रही है, बिल्कुल देखिए ये लाइक टर्म है। आपको आंसर हमेशा लाइक टर्म सिंप्लीफाई करके लिखना है। ये 29x प्लस 40 ये हमारा आंसर हो गया। एक बार दोबारा देखता हूँ मैं कर कैसे रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा 2 क्वेश्चन समझ लोगे, रिमेनिंग आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब देखिए ये 5x² है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख ही देता हूँ। मैंने इस ब्रैकेट के बाहर रख दिया, मल्टीप्लाई करना ईजी रहेगा। ये जो y भी है ना, ये भी इस पूरे ब्रैकेट के आगे लिख दिया मैंने, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब 5x² इंटू 2x करोगे तो ये बन जाएगा 10x की पावर 3, और 5x² इंटू माइनस y हो जाएगा, तो ये x²y हो जाएगा। अब इसको करते हैं y इंटू 2x, ये हो जाएगा 2xy, और y इंटू माइनस वाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का y²। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब देखिए अगर बाइनोमियल क्लियर हो गया है तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बाइनोमियल है लेकिन यहाँ पे ट्राइनोमियल है। अब होगा क्या, ये जो x है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के आगे लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने x को इस पूरे ब्रैकेट के आगे लिख दिया। सिमिलरली -36 है ना, ये भी इस पूरे ब्रैकेट के आगे रख दिया। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x² x³ बना, x इंटू -4x -4x² बना, x इंटू 9 सिमिलरली ये मल्टीप्लाई करते हैं, -30x इंटू x² -30x² बना, -30x इंटू दिस। देखिए ये प्लस का बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बन गया। -36 इंटू 9 करोगे 324। अब लाइक टर्म को ढूंढ रहे हैं, अगर कोई लाइक टर्म हमें मिल जाती है तो एक्सक्यूज मी। अब देखिए ये दोनों टर्म लाइक हैं तो इनको मैंने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। बाकी ये दोनों टर्म भी लाइक हैं तो इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रख दिया। कांस्टेंट टर्म एज इट इज़, x की पावर एज इट इज़। आई होप ये आपको आंसर क्लिक करा होगा। नेक्स्ट करते हैं अभी। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स इंक्रीज हुई हैं। ये जो xy है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के मैं पहले आगे लिख देता हूँ। देखिए ये xy इस पूरे ब्रैकेट के आगे लिख दूँ, इससे चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। 1 तो ओबियसली आगे लिख जरूर दिया, लेकिन 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, xy इंटू 5x³ तो ये बन जाएगा 5x की पावर 4 y की पावर 2। xy को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 y की पावर 3। xy को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया, x² y की पावर 4। xy को जो है -4 से करा तो ये -4y। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो बात बराबर है, क्योंकि आना उतना ही है, तो ये मैंने एज इट इज़ लिखा है। 1 से मल्टीप्लाई करने में कभी इशू आता ही नहीं है। आई होप लाइक टर्म तो है नहीं यहाँ पे, सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 2 का ई पार्ट है। अभी जो हमने करा था ये क्वेश्चन जो डी पार्ट था, ई कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट मी टेक सेम। अगर आप नोट करें, यहाँ पे बाइनोमियल है और यहाँ पे ट्राइनोमियल है, तो ये वाली जो टर्म है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के बाहर लिख दी मैंने। ये जो टर्म है ना, इसके बाहर लिखी। सिमिलरली -2a² वाला यहाँ पे रखी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3abc² को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 वाली टर्म बनी। 3abc² को इसके साथ किया, 3 4 जा 12 a² बन गया। 3abc² को इसके साथ किया तो 3 3 जा अगेन 9 बन गया। सिमिलरली ये वाली जो टर्म है ना, इसके साथ होगी तो प्लस का 6 हो गया। आपने नोट करा माइनस माइनस है तो -2 + 4 के साथ होगा ना ये पूरा,
माइनस का 8 हो जाएगा और ए क्यूब बनेगा क्योंकि ए की पावर 2 तो है। ये वाला टर्म 3a² b के साथ होगा तो 6 है। अब आपने नोट करा लाइक टर्म है क्या कोई? देखिए लाइक टर्म तो दो ही हैं, a³ b² c² और a³ b² c²। इनको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 1 टाइम आया, बाकी एज इट इज़ ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक और ले लेते हैं, एफ पार्ट में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन सेम, बस क्वेश्चन में वो दे रहा अलग दे रखा है। ये -x³ है, ये पूरे ब्रैकेट के आगे लिख दिया, देखिए मैंने यहाँ पे, और ये -2 है, ये भी इस ब्रैकेट के आगे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। -x³ इंटू x², x की पावर 5 बनी, -x³ और ये देखिए प्लस का 3x है तो माइनस का बन गया, -x³ इंटू -3 प्लस का बन गया माइनस माइनस, -2 इंटू x² माइनस का बन गया, -2 इंटू दिस -6x बना, -2 इंटू -3 प्लस का 6 बना, और लाइक टर्म नहीं है, सो दिस इज आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जी की पार्ट की। देखिए सेम इसमें मल्टीप्लाई है, आप पहले खुद कर लीजिए फिर आंसर चेक करिए। मैं इस 8x² को इस पूरे ब्रैकेट के आगे रख दिया, x को यहाँ पे रखा है, देखो x को भी यहाँ भी, ये जो x है ये भी पूरे ब्रैकेट के आगे रख दिया मैं, 5 है ये भी पूरे ब्रैकेट के आगे रखा हुआ है, देखो ये रखा मैंने। मल्टीप्लाई से कैसे किया मैंने, 8x² इंटू 2x², देखिए 16x की पावर 4 बना, 8x² इंटू -x करा, -8x³ बना, 8x² इंटू 1 करा तो +8x² बना। सिमिलरली x इंटू 2x² करा, 2x³ बना, x इंटू -x करोगे तो माइनस का बन गया, ये आप ध्यान रखोगे, और x इंटू 1 करोगे तो प्लस का x बना। 5 इंटू 2 10x² बना, 5 इंटू -x -5x, 5 इंटू x करा तो 5। अब इसमें लाइक टर्म जब मैंने ढूंढी तो मुझे ये x² की लाइक टर्म बनी, यानी कि 8x² यहाँ पे है और 10x² यहाँ पे है। अब 18 यानी कि 10 और 8 करोगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन एक माइनस का है ये वाला तो 17 हो जाएगा। x³ जो है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है तो 8 में से 2 गए, ये भी 6 हो जाएगा। ये एज इट इज़ मैंने नीचे करा। अब x वाला अगर आप देखो तो ये x की टर्म है और ये 5 की टर्म है, तो माइनस का 4x सही लिखा है, सो दिस इज आंसर। आई होप आपको जी वाला क्लियर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी, ये सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, आप पहले खुद कर लीजिए देन मेरा आंसर से चेक करिए। क्या क्वेश्चन है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ये 13x² है ना, इस पूरे ब्रैकेट के आगे रख दिया, देखो ये रखा, -x को भी इस पूरे ब्रैकेट के आगे रख दिया, 32 -32 है वो भी इस पूरे ब्रैकेट के आगे रख दीजिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 13x² को x की पावर 2 से करा, x की पावर 4 बना, 13x² को इससे मल्टीप्लाई किया, 52x की पावर 3 बना, 13x² को 2 से करा, 26 बना। अब ये देखिए -6 इंटू x² x³ बना, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, -x + 4 -4x³ -x इंटू +2 माइनस का 2x, 32 इंटू x² करा -32x², -32 इंटू प्लस का 4 करा तो -28, -32 इंटू 2 करा -6। अब हमें लाइक टर्म ढूंढना। लाइक टर्म का मतलब है कि x³ वाली एक साथ रख ली मैंने, भाई एक 52 ये x³ है, एक x³ यहाँ पे है, दोनों को एक साथ रख दिया। फिर x² वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और x² वाला ये 3 टर्म है, इन तीनों को एक साथ रख दिया मैंने। फिर मैंने x वाले ढूंढे, माइनस का 2x यहाँ पे है, माइनस का 128x है, इनको मैंने एक साथ रख दीजिए, 64 एज इट इज़ है। अब देखिए लाइक टर्म करने के बाद 52 में से 1 माइनस करेंगे, 51 बना, और ये तो एज इट इज़ अनलाइक मतलब अकेली टर्म है। इसको सिंप्लीफाई किया, 26 में से 4 माइनस के 22 प्लस का माइनस का 32 है, माइनस का 10 बना, ये माइनस का 130 बना, यहाँ से -60, सो दिस इज आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ओवर हो गया है। पूरे एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले मैं 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 12x² y। 3xy को -5 के साथ किया, -15xy²। अब देखिए ये प्लस का साइन आ गया, ये तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा, मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं करूँगा मैं। अब मैं देखता हूँ कि लाइक टर्म है क्या, बिल्कुल है, ये x² और ये x² है, तो ये हो जाएगा 15x² और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगा 15xy²। सो दिस इज आंसर। हम कॉमन ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ देंगे। एक और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखिए, आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। अब जो ax है ना, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax² बनेगा। ax जो है -y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -axy बना। ay इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ay² बनेगा। ay -z के साथ हुआ तो -ayz बना। az x के साथ हुआ तो ये बना az²। अब az -x के साथ हुआ तो ये बन गया azx या xz, एक बात है। अब लाइक टर्म अगर ढूंढें तो मुझे लाइक टर्म तो यहाँ पे नहीं मिल रही, तो इसका लाइक टर्म है, कोई नहीं है, ax² एज इट इज़ आ गया। फिर मैं पावर 2 वाले ले लेता हूँ, यहाँ से पहले ये लिख लेता हूँ, ay² यहाँ से आ गया, ये z वाले आए तो az² यहाँ पे ले लिया मैंने। फिर मैंने लिखा ये वाली टर्म -axy, आई थिंक कोई लाइक टर्म है ही नहीं, -ayz, और उसके बाद ये वाले ली -axz। आई होप अगर लाइक टर्म नहीं है तो यही आंसर काउंट किया जाएगा। अब सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है बट आंसर करेक्ट माना जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ले लेते हैं 3 का सी पार्ट। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p × 5 यानी कि 15p³, 3p × -3r -pr, और 3p × 5p करोगे तो ये हो जाएगा 15p²। राइट, यहाँ देख लेते हैं, -4p × p करा -4p², -4p × ये करा, ये प्लस का बन जाएगा 16p³, और ये माइनस और ये प्लस करोगे ना तो फिर माइनस का बन जाएगा यानी कि pr। लाइक टर्म अगर ढूंढें, देखिए ये रहा 15p³ बिल्कुल है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों को ऐड करूँगा 31p³ बन गया। pr एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, यानी कि दोनों माइनस का 29 pr बन गया। बचा क्या, 15 में से 4 गया तो ये 11p² बनेगा। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या, पहले आप खुद कर लीजिए। 3 टर्म्स हैं, तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक बड़े ब्रैकेट में लिख लिया, ये मैंने दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। c है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ये मैंने लिख दिया। फिर -d है इस पूरे ब्रैकेट, पहले मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट को तो टच ही नहीं करता, इसको एज इट इज छोड़ दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, c × a ac हो गया, फिर c × ये करेंगे -2bc, फिर d × a करा ad हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का 2bd। अब देखिए कोई लाइक टर्म नहीं है तो हम करेंगे क्या, ये जो a² है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के आगे रख दूंगा, ac -2bc -ad प्लस 2bd, ये इजी रहेगा मल्टीप्लाई का। और ये जो b² है ना, ये भी मैं इसके आगे रख दूंगा इस पूरे ब्रैकेट के, ac -2bc -ad और प्लस का 2bd। आई होप आप देखते हैं क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, a² × ac, a की पावर 3 बनेगा, c बन गया, a² × -2bc -2a²bc बनेगा, a² × -ad, ये देखिए पावर 3 बन जाएगी a की, और a² × ये करेंगे तो ये बन जाएगा 2a²bd। करेक्ट,
इसको लेते हैं बी स्क्वेयर इंटू ए सी, ये बन जाएगा ए बी स्क्वेयर सी, बी स्क्वेयर इंटू दिस करेंगे -2b⁻3c, बी स्क्वेयर इंटू -ad करेंगे -ab²d। अब आपको तो सिर्फ ये देखना है कि भाई आपका इस केस में लाइक टर्म तो नहीं है कोई, अगर कोई नहीं है तो दिस इज योर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ई पार्ट, इसमें भी सेम है। देखिए अगर आप नोट करो यहाँ पे 2 बाइनोमियल है, यहाँ पे 2 बाइनोमियल है और इसको मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं। ये जो 2x है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के साम बाहर लिख दिया मैंने, करेक्ट है, लिख रखा है। 3y है, ये भी पूरे ब्रैकेट के बाहर रख दिया। सिमिलरली ये जो 2x है ना, ये z प्लस इसके w के बाहर रखा, -3y है, ये भी z प्लस w के बाहर रखा, और 5 वाला तो मल्टीप्लाई ही कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इंटू जेड, 2xz, 2x इंटू -w -2xw, फिर ये देखते हैं 3y इंटू जेड, 3yz, 3y इंटू w -3yw, 2x इंटू जेड प्लस का 2xz, 2x इंटू w 2wx हो गया, 3y इंटू, यानी कि ये आपको सिंप्लीफाई कर दिया, 3y इंटू w सो -3yw हो गया। ये एज इट इज़ मैंने लिखा है, इनको चेंज नहीं करा। फिर मैंने लाइक टर्म ढूंढा। देखिए एक्स जेड वाली है ना, ये पहली टर्म यहाँ पे है, तो एक्स जेड के मेरे पास 3 टर्म्स हैं। ये वाली फर्स्ट है, फिर एक्स जेड यहाँ पे भी है, फिर एक्स जेड यहाँ पे भी है, इनको साथ रखा। फिर एक्स डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स एक ही मानते हैं, तो एक्स डब्ल्यू एक यहाँ पे है और एक्स डब्ल्यू एक यहाँ पे मिलेगा आपको, तो दोनों को मैंने एक साथ रख दिया। फिर मैंने वाई जेड एक यहाँ पे है और ये 3yz है, इनको भी एक साथ रखा। अब आपने नोट करा हो तो वाई डब्ल्यू है एक, -yw यहाँ पे भी है और yw प्लस का यहाँ पे भी है। अगर जिसको नोट करना हो तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो एक साथ आई है, +-0 +-0, राइट। अब अगर आप नोट करें, यहाँ से आया xz, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये अकेला yw आया है। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपके आंसर से मैच कर रहा होगा। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस थर्ड का लास्ट पार्ट है। करना क्या, इसमें 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। पहले काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को, राइट। सो मैंने x को मल्टीप्लाई किया, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर रख दिया, बिल्कुल ठीक है। y जो है ये भी पूरे ब्रैकेट के बाहर रखा और इसको मैंने एज इट इज रखा है। x इंटू एक्स करा, x³ बना, x इंटू एक्स वाई करा, x² y, x इंटू ये करा xy², यानी कि y इंटू x²। ये जब मैंने मल्टीप्लिकेशन करी तो मेरे पास बन गया, इसमें लाइक टर्म ढूंढता हूँ। लाइक टर्म तो क्या, देखिए कैंसिल हो रही हैं, कैसे, x² y और x² y ये दोनों तो कैंसिल होगी, xy² प्लस का ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से x³ बचा, यहाँ से y³ बचा, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज है। ये तो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल हो गया। x³ को मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे के साथ में, ये देखिए मैंने लिख दिया। फिर y³ को मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे के साथ में, x³ इंटू 2x, 2x की पावर 4, x³ इंटू -y, y x³ y³ इंटू 2x, 2x y³ y³ इंटू -y, y की पावर 4। सो दिस इज आंसर। आई होप ये हमें क्लियर समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन तक। सो नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए हमें एक रेक्टेंगल है वो गिवन है, और उस रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। ये लेंथ है, देखिए इसने साफ मेंशन किया, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। सो दिस इज अ लेंथ और दिस इज अ ब्रेड्थ, तो मैंने लेंथ लिख लिया, ये 2y ब्रेड्थ हो गया। आई होप ये हमें पता है भाई फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कुल मिला के हमें मल्टीप्लाई करना है, 3x मल्टीप्लाई बाई 2y। सो 6xy जो है वो आंसर हो गया, और ये स्क्वायर यूनिट आंसर लिख सकते हो आप। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आंसर लिख दिया,
नहीं भी लिखोगे तो भी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यूनिट्स इज नॉट गिवन। देखिए सेम इस क्वेश्चन में भी है, तो ये भी मल्टीप्लाई ही कराना हमें बता रहा है। हमें लेंथ गिवन है 15a² और विड्थ गिवन है 5b। तो व्हाट इज द एरिया है भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करना है। तो 15a² को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5b से। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया 75 आ गया, a² और b² आया। आई होप ये बेसिकली आपको खुद पहले करना है, फिर चेक योर आंसर विद माइंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सी और डी पार्ट में भी अगर आप ध्यान दो तो ये एरिया की बात कर रहा है। एरिया में ये जो पहला पार्ट है लेंथ हो गया, 5y² है ये विड्थ हो गया। तो कुल मिला के मुझे इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना आपने सीख ही लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 × 5 100 हो गया, x² और y² आंसर हो गया। इस केस में भी पहला लेंथ कंसिडर किया मैंने, दूसरा विड्थ कंसिडर, ब्रेड्थ कंसिडर किया। सो मुझे अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑन मल्टीप्लिकेशन जो मेरा आंसर आएगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 12 हो जाएगा, ए बी x³ हो जाएगी, y³ भी 3 हो जाएगी। आई होप अब आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से आ गया। नाउ आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सेम चीज़ है। ये बात कर रहा है किसकी, क्यूबॉइड की, रेक्टेंगुलर बॉक्स। मैं इसका दूसरा नाम क्यूबॉइड बता देता हूँ। अब हमें पता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हमें लेंथ भी गिवन है 9xy दे रखी है, ये ब्रेड्थ गिवन है और ये हाइट गिवन है। अब इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो नंबर को नंबर से किया, 5 2 10, 10 × 9 ये हो गया 90, और x को करेंगे तो x⁴ हो जाएगी। y अगर आप नोट करो तो y⁴ हो जाएगी। आई होप ये आपको वॉल्यूम मिल गई। जो वॉल्यूम का फार्मूला है ना, अगर आप भूल चुके हो तो बताता हूँ, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो हम इन तीनों को दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेड्थ, दिस इज़ द हाइट। किसी को आप लेंथ ले सकते हो, किसी को भी ब्रेड्थ, आंसर सेम आएगा। देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 8, 8 × 9 करा 72। फिर a जो है वो एक ही बार है, b⁴ आ जाएगा, c⁴ आ जाएगा और d आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। सो दिस इज आंसर। अब 5th क्वेश्चन के सी और डी में भी वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है भाई फाइंड द वॉल्यूम इफ लेंथ इज गिवन। ये लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10, और x⁴ है ना, ये मल्टीप्लाई किया तो पावर 5 बना। सर 5 कैसे बना, 2 यहाँ पे 2 4 और एक ये वाली 5। सिमिलरली आप y⁴ बनती है, लेकिन z की पावर है ना वो 3 बनती है। सो दिस इज आंसर। डी पार्ट में अगर आप नोट करो तो इसमें थोड़ा सा लेंथ है ना बाइनोमियल दे दिया, और ये ट्राइनोमियल है, और ये हाइट है। तो इन तीनों को कैसे मल्टीप्लाई किया? देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। पहले मैंने 5 को c को मल्टीप्लाई किया तो 5ac हो गया, 5c को यानी कि b के साथ किया तो -5, और ये 75। अब देखिए a जो है ये पूरा इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a × 5 5a² हो गया, फिर a × 5 5bc हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो दो टर्म है ना वो कैंसिल हो जाती है। कौन सी? -5abc और +5bc आता है। रेस्ट इज आवर आंसर। आई होप ये आपका आंसर मैच कर रहा होगा आपसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ई और एफ। ये इसके लास्ट पार्ट है, तो ये मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। सेम है इस केस में, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है। तो मुझे इसमें जो बताना है ना कि भाई आप तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2x × x मल्टीप्लाई किया 2x² हो गया, फिर 2x × -4 किया तो -8x। अब मैं ये थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x से 2x² × x किया तो x³ बन जाएगी। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये लाइक टर्म बना है ना, ये लाइक टर्म 12 बन जाएगा। रेस्ट इज द आंसर। एंड इन दिस केस ऑल्सो लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ है, हाइट है। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो देखिए 2 3 जा 6, 6 × 6 ये तो 36 हो गया। p² × p, p⁴ बना,
q इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर और ये q की पावर 4 बना। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन जो बचे हैं ना वो 2 क्वेश्चन बचे हैं 6 और 7। विद दिस अवर एक्सरसाइज इज ओवर। तो हम 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है चॉकलेट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट इज गिवन है। ये एक चॉकलेट की कॉस्ट है, राइट, 2x + y। और टीना ने परचेज करी है 2 इंटू एक्स प्लस वाई चॉकलेट्स। तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट का मतलब है भैया हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2x + y है, अच्छा मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करने के लिए 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये ईजी हो जाएगा हमारे लिए। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2x + 5 एक चॉकलेट की कॉस्ट को और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ चॉकलेट से। सो 2x इंटू 2x ये हो जाएगा 4x²। 2x इंटू 4y ये हो जाएगा 8xy। अब मैं y से लूँगा, y इंटू 2x ये हो जाएगा 2xy और y इंटू 4y करोगे तो 4y² बन जाएगा। आई होप ये आपको बाइनोमियल समझ में आ गया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो भैया लाइक टर्म आई होप आपको एडिशन आता होगा। सो दिस इज 10xy और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 4y²। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग भी है और बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, 10 मीटर तो लेंथ है, ये 10 मीटर लेंथ है और 8 मीटर इसकी विड्थ है, राइट। इसके अराउंड यूनिफॉर्म x मीटर की एक आउटसाइड जो एरिया है ना, रोड एरिया, वो बनाया गया है। यानी कि ये जो है ना ये x मीटर इंक्रीज़ करा है, यहाँ पे भी x मीटर इंक्रीज़ कर दिया। देखिए इनर रेक्टेंगल में तो हमें गिवन है, अब मुझे रोड का एरिया निकालना है। तो सीधी बात है, रोड का एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, आउटर रेक्टेंगल माइनस में इनर रेक्टेंगल एरिया, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। भाई आउटर की लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो x यहाँ पे बढ़ी, x यहाँ पे बढ़ी, तो ये इसकी 10 + 2x होगी। अच्छा यहाँ पे भी देखते हैं, रोड x यहाँ पे बढ़ा, ये 8 तो है ही और ऊपर भी x है ये वाला, तो इन दोनों 2 टाइम्स x मैंने ऐड करा। यानी कि मैं आपको बताऊं तो 10 प्लस में x + x करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 2x। आउटर की बात कर रहा हूँ। 8 में अगर हम x दो बार क्यों ऐड करें कि दोनों साइड हुआ है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आउटर का एरिया कितना होता है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इनर का है, इनर का तो बड़ा ईजी है, 10 × 8 हो गया 80। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 10 × 8 ये हो गया 80 और 10 × 2x करा तो ये हो गया 20x, फिर 2x × 8 करा तो 16x हुआ और 2x × 2 करा तो ये हो जाएगा 4x² और ये 80 है। आई होप माइनस का 80 और प्लस का 80 कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विद, मैं हाईएस्ट पावर को पहले लिख लेता हूँ, दिस इज 16x। ओके ये मैंने ऐड नहीं किया। देखिए 16 प्लस में 20 करते हैं तो ये 36x बन जाएगा। सो दिस इज आंसर, x² प्लस में 36 है, ये इसका आंसर आएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। विद दिस आवर 5.2 इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।